क्लास 6 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो क्लास 6 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है 11 सितंबर से, उन सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है उनके अपने चैनल पर। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है गणित का, उसका एकदम 100% और रियल पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने के लिए, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में है ना एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, नीचे फिर से विद्यालय, यहाँ पर अपना रोल नंबर और प्रखंड और लास्ट में जिला का नाम लिख देना है। जैसे ही ये सभी आप पूरा करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है बच्चों, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका क्या क्या सवाल रहने वाला है इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 11 सितंबर से। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, आपका पहला नंबर सवाल है, यानी जो भी खाली स्थान है वहाँ पर भरना है। तो का पहला सवाल क्या रहेगा कि 56,743 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान कैमा नंबर पे है 7, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा का स्थान है, याद रखिएगा। तो क्या लिख दीजिएगा, सैकड़ा लिख देना है। दूसरा नंबर सवाल, 7 का एक अपवर्त्य क्या है। तो 7 का एक अपवर्त्य 1 होता है, याद रखिएगा। 7 का एक अपवर्त्य कितना होता है, 1 होता है। अब तीसरा नंबर सवाल, संख्या 1 0 3 2 और 3 से भाग दे, क्या करेंगे, भाग दे सकते हैं इसको, इस संख्या को हम इससे भाग दे के काट सकते हैं, समझे ना। उसके बाद चौथा नंबर सवाल क्या है कि इस सूत्र को सॉल्यूशन करना है, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आंसर आएगा। तो आपको तो बच्चों देख लीजिए -4 बराबर में हमेशा 6 आएगा इसका आंसर। तो आपको यही लिख के आगे बढ़ जाना है। पांचवा नंबर सवाल क्या रहेगा कि 9,999 की उत्तवर्ती संख्या क्या होगा। तो उत्तवर्ती संख्या का अर्थ होता है 1 आगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000। समझ में आया ना। तो इतना लिखने के बाद बच्चों आपका दूसरा नंबर सवाल पर देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या रहने वाला है कि सही के लिए सही और गलत के लिए गलत लिखिएगा। तो पहला सवाल है, समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल होती हैं समानांतर चतुर्भुज की। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल, -8 पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। -8 क्या है जो पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ गलत का आंसर दे देना है। तीसरा नंबर सवाल, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे त्रिभुज का लंब बिंदु कहते हैं। तो बिल्कुल उसको त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, 10 लाख बराबर में कितना होता है, 1 मिलियन। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है बच्चों। तो हाँ बिल्कुल 10 लाख के बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। तो एकदम यहाँ पर सही का टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। तीसरा नंबर सवाल आप देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल क्या है, मिलान करें। तीसरा नंबर सवाल है मिलान करने वाला। तो पहला नंबर सवाल कह रहा है विषय विषम भिन्न इतना का मिश्रित भिन्न कौन होगा। तो इसका मिश्रित भिन्न आपको क्या करना है, ए का तीसरा में मिला देना है। बी नंबर सवाल देखिए कि चतुर्भुजों के विकर्णों की संख्या। तो चतुर्भुज के विकर्ण की संख्या को आपको पहला में दूसरा का क्या करना है, पहला में मिला देना है। आपको एकदम सेम टू सेम यही पेपर रहेगा, इसलिए केवल आंसर देखते चलिए और वहाँ पर जाकर छाप दीजिए बिना सोचे। सी नंबर सवाल देखिए कि 0 से छोटी एक पूर्णांक कौन है। तो 0 से छोटी एगो पूर्णांक होता है -2। समझ में आया ना। उसके बाद अगला लास्ट सवाल इसमें का कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन है। तो सबसे छोटी पूर्णांक हमारा हो जाएगा बच्चों, कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए पहले इसका राइट आंसर क्या मार देना है, ये वाला मार के आपको आगे बढ़ जाना है। तो अब यहाँ से देखिए अगला सवाल क्या रहेगा। तो अगला सवाल यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या रहेगा, पहला नंबर प्रश्न रहेगा कि वितरण विधि से इतना का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना, वितरण विधि द्वारा या तो आप इसका मान ज्ञात कर लीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है सवाल तो अथवा में एगो नीचे और सवाल दिया है कि 18 के 10 को गुणज लिखना है। तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है, तो इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं बच्चों। पहला है 18, 36, 54, 72, 90, यानी 18 का पहाड़ा को क्या करना है, पढ़ देना है 10 बार, बस हो गया, मेरा ये गुणज हो गया बच्चों। समझ में आया ना, यही होगा राइट आंसर। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये जो संख्या दिया हुआ है ना, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगर ये नहीं आएगा आपको तो आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, ऐसे ही इसका आपको दर्शा देना है संख्या रेखा पर, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही चित्र बनाकर आपको दर्शा के छोड़ देना है बस। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ से बच्चों, अगला सवाल कह रहा है करीना विद्यालय के मैदान का एक चक्कर इतना मिनट में लगाती है और आफरीन उसी मैदान का चक्कर लगाने में इतना मिनट लगा लेती है। तो कौन समय लेती है ज़्यादा और कौन समय लेती है कम, यही बतलाना है, यही ना। तो देख लीजिए क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो आपको किस प्रकार बनाना है, तो आपको देख लीजिए ये वाला ऐसे करके सॉल्यूशन बना देना है। इसका ऐसा सॉल्यूशन बनेगा बच्चों
उसके बाद क्या होगा इसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो अभी लास्ट में यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर फुल सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आशा करते हैं आप सभी को पेपर देखकर पहले ही एग्जाम के अच्छा लगा होगा, काहे कि पहले ही ओरिजिनल पेपर आ जाना बहुत अच्छा और आनंदित होता है। धन्यवाद, जय हिंद।